फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 लेसन 8 और शॉर्ट मॉनसून डायरी का पेज बाई पेज का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। शॉर्ट मॉनसून डायरी का पहला पेज ये है, उसके बाद ये पेज है आपका, उसके बाद इधर है आपका पेज। मैं रीडिंग के वक्त आपको पेज नंबर बता दूंगा कौन सा पेज का रीडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद ये अंतिम पेज है। पेज नंबर 104। 4 के अंतर्गत आपका 2 पार्ट है। ये बिफोर यू रीड सेक्शन है, आपके पढ़ने के पहले, और दूसरा पार्ट है। क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? यह एक लंबी अवधि में दिन प्रतिदिन लिखे गए व्यक्तिगत अनुभवों का रिकॉर्ड है। आप डायरी का उपयोग उन चीज़ों को नोट करने के लिए भी कर सकते हैं जिन्हें आप तुरंत या भविष्य में करने की योजना बनाते हैं। पुस्तक के रूप में प्रकाशित सबसे प्रसिद्ध डायरियों में से एक है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यहाँ रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ अंश दिए गए हैं जिनमें से उन्होंने प्रकृति के मूल चमत्कारों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों और पछतावों का वर्णन किया है। अब आगे पढ़ेंगे। मॉनसून की धुंध का पहला दिन, और यह अजीब है कि कैसे सभी पक्षी चुप हो जाते हैं जब धुंध पहाड़ी पर चढ़ती है। शायद यही बात धुंध को इतना उदास बनाती है। यह न केवल पहाड़ियों को छिपाती है बल्कि उन्हें खामोशी में भी ढक देती है। सिर्फ 1 घंटे पहले ही पेड़ पक्षियों के गीत से गूंज रहे थे और अब जंगल में मौतों का सन्नाटा है। जैसे आधी रात हो, धुंध के बीच से बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा है। मैं उस पहाड़ी पर दौड़ते हुए सुन सकता हूँ, लेकिन देख नहीं सकता। और आइए पेज नंबर 105। पेज नंबर 105 में भी आपको 2 पार्ट में हमने करके हिंदी पढ़ा है ताकि आपको समझने में सुविधा हो। पेज नंबर 105। कुछ वास्तविक मानसून को शुरुआती बारिश, गर्म और आर्द्र, और वह ठंडी ऊंचाई वाली बारिश नहीं जो हम पूरे साल झेलते आए हैं। ऐसा लगता है पौधे भी इसे जानते हैं। और जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस की ओर जाता हूँ तो फर्न से पहला कोबरा लिली अपना सिर उठाता है। धुंध एक निश्चित गोपनीयता प्रदान करती है। एक स्कूली लड़के ने मुझसे एक वाक्य में इस पहाड़ी स्टेशन और घाटी का वर्णन करने को कहा और मैं केवल इतना ही कह सका, यह एक स्वर्ग रहा होगा।
बारिश के कारण कुछ आगंतुकों, एक तेंदुए और कई हजार जोकों का आगमन हो गया। कल दोपहर को तेंदुआ स्कूल के नीचे नौकरों के क्वार्टर के पास से एक कुत्ते को उठा ले गया। शाम को उसने बिज्जू की एक गाय पर हमला किया, लेकिन बिज्जू की मां के चिल्लाने पर भाग गया। जहां तक जोकों का सवाल है, मैं जल्द ही हर दिन थोड़ा खून बहाने की आदत डाल लूँगा। अन्य नए आगमन में लाल मिनीवेट है। पत्तियों के बीच चमकीले रत्नों की तरह चुपचाप उड़ते रहते हैं, चाहे पेड़ कितने भी पत्तेदार क्यों न हो। ये चमकीले रंग के पक्षी खुद को छिपा नहीं सकते। हालांकि पूरी तरह से चुप रहकर वे कभी कभी किसी का ध्यान नहीं जाने देते। साथ में ड्रांगों का एक जोड़ा आता है जो अनावश्यक रूप से आक्रामक होता है, मिलीमेट को भगा देता है। अब है पेज नंबर 105 का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। एक पेड़ की लता ओक के पेड़ के तने पर तेजी से चढ़ती है और रास्ते भर कीड़ों को पकड़ती रहती है। अब जब बारिश आ गई है तो कीटभक्षी पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी नहीं है। ये आपका यहाँ तक का हिंदी अनुवाद था। अब यहाँ से हिंदी का रीडिंग करेंगे। सारी रात बारिश नालीदार टीन की छत पर टपकती रही। कोई तूफान नहीं आया, कोई गड़गड़ाहट नहीं हुई। बस उष्णकटिबंधीय मूसलाधार बारिश की लगातार फुहारें चल रही थी। यह मुझे जागते रहने में मदद करती है, साथ ही यह मुझे सोने से भी नहीं रोकती। बाहर हो रही बारिश और भीतर की शांति के बीच इसे पढ़ना अच्छा लगता है। फिर भी ऐसा लगता है कि आप बारिश से अछूते हैं और फिर भी उसके संपर्क में हैं। बारिश रुक जाती है, बादल छटने लगते हैं, सूरज मेरी बाईं ओर की पहाड़ी पर चमकता है। एक महिला लकड़ियां काट रही है। मुझे गाय की घंटियों की झनकार सुनाई देती है। ओक के पेड़ पर एक कौवा अपने पंखों से बारिश की बूंदें हिलाता है और उदास होकर कांव कांव करता है। टपकती नालों से पानी टपकता है और अचानक स्वच्छ और शुद्ध सीटी बजाने वाले थ्रस का गीत खड्ड की गहराई से एक गहरे मीठे रहस्य की तरह उभरता है। अंतहीन बारिश और हमेशा धुंध छाई रहती है। हमने 8 या 9 दिनों से सूरज नहीं देखा। सब कुछ नम और गीला है। कहीं जाने के लिए जगह नहीं है। कमरे में टहले, खिड़की से बाहर कुछ हिलते हुए छाते देखे। कम से कम ठंड तो नहीं है। अब हम लोग पेज नंबर 107 का रीडिंग करेंगे। यहाँ भी एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ।
107 में 3 पैराग्राफ इसी में सम्मिलित है। पहले एक पैराग्राफ है, उसके बाद 2 पैराग्राफ है। बारिश पहाड़ी ढलानों पर देर से मानसून के फूल खिलने लगते हैं। बाल्सम डहलिया, बेगोलिया और ग्राउंड ऑर्किड। अगस्त का आखिरी दिन है और मानसून की शानदार वृद्धि अपने चरम पर पहुंच गई है। कोबरा लिली के बीज लाल हो रहे हैं। यह दर्शाता है कि बारिश खत्म होने वाली है। कुछ दिनों में फर्न पीले होने लगेंगे, लेकिन अभी वे दृढ़ हुई है और सीधे है। ग्राउंड आर्कटिक, मॉवे लेडीज स्लीपर और वाइट बटरफ्लाई आर्किड लैडोर की घास वाली ढलानों पर फैशन का प्रदर्शन करते हैं। जंगली डहलियाँ लाल, पीले और मैजेंटा चट्टानी दरारों से अपना सिर उठाते हैं, जहां उन्होंने अपनी जड़ें जमा ली है। सांप और चूहे अपने बिलों से बाहर निकलकर छतों, अटरियों और गोदामों में शरण लेते हैं। एक कमज़ोर नज़र वाली चिड़िया कमरों में इधर उधर भटकती रहती है। बच्चों का खुद मनोरंजन होता है। इसे मत मारो, उनको दादी ने चेतावनी दी। जो सुंदर भाग्यशाली है, वे पैसे लाते हैं। और हाँ, ऐसा ही हुआ। मुझे डाक से एक चेक मिला, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी स्वागत योग्य। हम मानसून से सीधे सर्दियों की बारिश में चले गए। ऊंचाई पर बर्फबारी हो रही है। शाम को ओलावृष्टि के बाद आकाश और पहाड़ियों एक सुंदर सुनहरी रोशनी में भर जाती है। अब आपका पेज नंबर 108। यह है पेज नंबर 108। अब मैं इसका रीडिंग करूँगा। छब्बीस जनवरी, पहाड़ों में सर्दियों की बारिश। घर के सन्नाटे में जब मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ और मेरा मित्र जो यहाँ था चला गया है, यह बहुत अकेला, बहुत शांत है, जबकि मैं एक तरल मौन में बैठी हूँ। एक मौन जो मेरे भीतर है, बारिश की लय से घिरी हुई। पत्तों पर, नींबुओं पर, छत पर पानी का स्थिर बहाव, भीगे हुए डहेलियाँ और खिड़कियों के शीशों पर ढोल की आवाज़, जबकि कोहरा घर की एक अंधेरे दुलार में जकड़े हुए है। जैसे ही खिड़कियों के पास रुकता हूँ, बारिश रुक जाती है और फिर से शुरू हो जाती है। और पेड़ अब हरे नहीं बल्कि भूरे हो गए हैं। अपने अकेलेपन से मुझे डराते हैं। मार्च का अंत, सर्दियों का अंत। मसूरी के ऊपर मैंने अब तक का सबसे काला बादल देखा और फिर आधे घंटे तक ओले गिरे। आसमान को साफ करने के लिए ओलावृष्टि से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लिखते समय भी मुझे इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आपका पेज नंबर 108 का भी रीडिंग समाप्त हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे मैं 8 क्लास का सभी लेसन का हिंदी अनुवाद का वीडियो अपलोड कर दूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको हमारे फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग के इंग्लिश चैनल के सेक्शन में आप कहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा आपको। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।